हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आशा करता हूँ सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। केंद्र सरकार ने पेंशन योजनाओं में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। ये बदलाव पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें वित्तीय स्थिति प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। मुख्य रूप से 2 नियम हैं, यूपीएस और ईपीएस। इन नए नियमों का उद्देश्य प्रणाली को और अधिक कुशल, पारदर्शी और उपभोक्ता अनुकूल बनाना है। यूपीएस केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई योजना है कि ईपीएस 1995 में किए गए बदलाव निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को लाभान्वित करेंगे। इन बदलावों से लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और करोड़ों निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है। यूपीएस और संशोधित ईपीएस 1995 लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। 10,000 रुपए प्रति माह यूपीएस के तहत मिलेगा। 60% पेंशन यूपीएस के तहत पारिवारिक पेंशन जो होगा। महंगाई सूचकांक लागू दोनों योजनाओं में। सेवावधि न्यूनतम 10 वर्ष यूपीएस के तहत और उच्च पेंशन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025। यूपीएस की मुख्य विशेषताएं हैं, चलिए देखते हैं। गारंटीड पेंशन, सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के औसत वैश्विक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह लाभ 25 वर्ष या उससे अधिक की सेवा के लिए है। न्यूनतम पेंशन, एक पेंशन भोगी को कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलेगी। पारिवारिक पेंशन, कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को 60% पेंशन मिलेगा। महंगाई राहत, पेंशन राशि को ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर समय समय पर संशोधित किया जाएगा। एक मुश्त ग्रेचुइटी के अलावा कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त राशि भी मिलेगी। ईपीएस जो कि 1995 में संशोधित है, इसके बदलाव को देखते हैं। सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट स्कीम सीपीपीएस जानकारी, जनवरी 2025 से पेंशन भोगी देश के किसी भी बैंक को किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। पेंशन के लिए आवेदन नियोक्ता को 31 जनवरी 2025 तक अपने कर्मचारियों के वेतन विवरण अपलोड करने होंगे। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, भविष्य में पेंशन भुगतान आधार आधारित प्रणाली पर स्थानांतरित किया जाएगा। पेंशन की पोर्टेबिलिटी, पेंशन भोगियों को अपने पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी पीपीओ को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी जब वे स्थान बदलते हैं या बैंक बदलते हैं। पेंशन भोगियों को होने वाले लाभ, वित्तीय सुरक्षा, न्यूनतम पेंशन की गारंटी में पेंशन भोगियों की आदि आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। लचीलापन, सीपीपीएस के माध्यम से पेंशन भोगी किसी भी बैंक शाखा से अपने पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। परिवार का समर्थन, पारिवारिक पेंशन प्रावधान कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। मुद्रास्फीति से सुरक्षा, महंगाई राहत प्रावधान पेंशन को मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाएगा। प्रशासनिक सरलता, सीपीपीएस और आधार आधारित भुगतान प्रणाली पेंशन विवरण प्रक्रिया को सरल और कुशल बनाएगी। इससे नए पेंशन नियमों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, चलिए देखते हैं। कर्मचारी कल्याण, ये नियम सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बेहतर सेवानिवृत्ति लाभ सुनिश्चित करेंगे। आर्थिक सुरक्षा, न्यूनतम पेंशन की गारंटी वृद्ध नागरिकों को गरीबी से बचाएगी। प्रशासनिक दक्षता, केंद्रीकृत प्रणाली पेंशन वितरण को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाएगी। डिजिटल इंडिया, आधार आधारित भुगतान प्रणाली डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देगी। श्रम बाजार गतिशीलता, पेंशन की पोर्टेबिलिटी कर्मचारियों को अधिक आसानी से नौकरी बदलने की अनुमति देगी। पेंशन भोगियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दिए गए हैं। 1 अप्रैल 2025 यूपीएस और संशोधित ईपीएस 1995 लागू होंगे। 31 जनवरी 2025 नियोक्ताओं के लिए कर्मचारियों के वेतन विवरण अपलोड करने की अंतिम तिथि है। 1 जनवरी 2025 सीपीपीएस लागू होगा, जिससे पेंशन भोगी किसी भी बैंक शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। नए पेंशन नियमों के लिए तैयारी, जानकारी रखें। नए नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में अपडेट रहें। दस्तावेज तैयार रखें, आवश्यक दस्तावेजों को व्यवस्थित और अपडेट रखें। नियोक्ता से संपर्क करें। ईपीएस 1995 के तहत उच्च पेंशन के लिए अपने नियोक्ता से वेतन विवरण अपलोड करने के लिए कहें। नंबर 4, बैंक खाता अपडेट करें। सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करें। ईपीएफओ के ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी जानकारी और आवेदन की स्थिति भी जांच करें। चलिए इसके कुछ चुनौतियां हैं और समाधान है, देखते हैं। जागरूकता की कमी, सरकार को व्यापक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। तकनीकी मुद्दे, सीपीपीएस और आधार आधारित प्रणाली के लिए मजबूत तकनीकी बुनियादी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रशासनिक देरी, नियोक्ताओं और ईपीएफओ को समय सीमा का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। डेटा सुरक्षा, पेंशन भोगियों के व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। 2025 में लागू होने वाले नए पेंशन नियम भारत की पेंशन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार है। ये नियम न केवल पेंशन भोगियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेंगे, बल्कि पेंशन प्रशासन को भी अधिक कुशल और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाएंगे। हालांकि इन नियमों के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार, नियोक्ताओं और पेंशन भोगियों के बीच समन्वित प्रयास की आवश्यकता होगी। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि
हालांकि इसमें दी गई जानकारी विश्वसनीय स्रोतों से ली गई है, फिर भी पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी निर्णय लेने से पहले आधिकारिक सरकारी स्रोतों से पुष्टि करें। पेंशन नियमों में बदलाव समय समय पर हो सकते हैं, इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी अधिसूचनाओं का संदर्भ लें। धन्यवाद।